हाय गाइस, मैं उत्कर्ष शुक्ला आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अपेक्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। और गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपसे मई के सारे इंपॉर्टेंट डेज डिस्कस करने वाला हूं। जैसा कि आपको पता है कि अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, भले ही वो एसएससी हो, यूपीएससी हो, रेलवे हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें सारे एग्जाम्स में एक ना एक इंपॉर्टेंट डेज वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसीलिए गाइस, हम आज की इस वीडियो में मई के इंपॉर्टेंट डेज डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ उसकी थीम्स क्या रही हैं और उसका मोटिव क्या है, यानी कि उसके मनाने का उद्देश्य क्या रहा है, वो भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो गाइस, आप लोग पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लें। तो चलिए बिना देर किए मई के सारे इंपॉर्टेंट डेज डिस्कस करते हैं। सो गाइस, मई के इंपॉर्टेंट डेज में फर्स्ट वीक में सबसे पहले हमने 1 मई 2020 को मनाया है वर्ल्ड लेबर डे। अच्छा गाइस, इसका मोटिव क्या होता है, यानी कि इसका उद्देश्य क्या होता है, हम इस दिवस को क्यों मनाते हैं? तो मजदूर वर्ग की उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए हर साल इस दिवस को मनाया जाता है। अच्छा, किसके द्वारा मनाया जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इस दिवस को मनाया जाता है। अच्छा, इसी के साथ साथ आपको यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। क्या है पॉइंट? कि 1 मई को ही गुजरात का स्थापना दिवस भी मनाते हैं, तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा। उसके बाद 2 मई 2020 को हमने मनाया है वर्ल्ड ट्यूना डे। अच्छा, ट्यूना क्या होता है? तो आपको बता दूं, ट्यूना एक मछली का नाम है जो कि विलुप्त होने की कगार पर है और अब इसी के बारे में लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए इस दिवस को मनाते हैं। अच्छा, इस दिवस को कौन मनाता है? इस दिवस को UN के द्वारा मनाया जाता है। UN यानी यूनाइटेड नेशन के द्वारा इस दिवस को मनाया जाता है। उसके बाद 3 मई 2020 को हमने मनाया है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। इसका मोटिव क्या होता है? तो प्रेस की स्वतंत्रता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिवस को मनाते हैं। तो ये भी याद रखिएगा। इसकी थीम क्या रही है? गाइज, आपको बता दूं, थीम्स एग्जाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होती हैं। आपसे क्वेश्चन ऐसे करके भी पूछ लिया जाता है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 2020 की थीम क्या रही है। तो गाइज, यहाँ से थीम्स इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो आप जब भी एग्जाम देने जाएँ तो थीम पे स्पेशली फोकस रखें और एक बार रिवाइज करके जरूर जाएँ। तो इस साल की थीम रही है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 2020 की जर्नलिज्म विदाउट फियर एंड फेवर। क्या है? जर्नलिज्म विदाउट फियर एंड फेवर। उसके बाद 4 मई 2020 को हमने बनाया है इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे। इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे का उद्देश्य क्या होता है, इसको क्यों मनाया जाता है? तो फायर फाइटर्स को सम्मानित करने के लिए इस दिवस को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 4 मई को। उसके बाद 5 मई को मनाते हैं वर्ल्ड अस्थमा डे। इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका मोटिव होता है कि विश्व भर में लोगों में अस्थमा जैसी बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, यानी कि दुनिया भर में पूरे वर्ल्ड में जो अस्थमा जैसी भयानक बीमारी होती है उसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए इस दिवस को, यानी कि अस्थमा दिवस को, अस्थमा डे को मनाया जाता है। अच्छा, किसके द्वारा मनाया जाता है? तो GINA यानी ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा के द्वारा इस दिवस को मनाया जाता है। अच्छा, यहाँ पे भी आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। पॉइंट क्या है? कि ये मई के ट्यूसडे को मनाया जाता है। इसकी कोई पर्टिकुलर डेट नहीं होती है। इस बार मई में 1 मई का ट्यूसडे पड़ा है 5 मई को, तो इसीलिए 5 मई को हमने मनाया है वर्ल्ड अस्थमा डे। तो गाइज, याद रखिएगा यहाँ पे ये पॉइंट कि अस्थमा डे को मई के पहले ट्यूसडे को मनाते हैं। इसके कोई पर्टिकुलर डेट नहीं होती है। अच्छा, 5 मई को एक और इम्पॉर्टेंट डे मना है। वो कौन सा है? वो है वर्ल्ड क्लीन हैंड्स डे। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा। उसका 7 मई 2020 को हमने बनाया है वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। कौन सा डे? वर्ल्ड एथलेटिक्स डे मनाया है 7 मई को। अच्छा, इसे क्यों मनाया जाता है? इसका उद्देश्य होता है कि युवाओं में एथलेटिक्स की भागीदारी को बढ़ाना और साथ ही साथ लोगों में इसके प्रति अवेयर करना कि एथलेटिक्स में लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूथ इसमें पार्टिसिपेट करें। अच्छा, इसे किसके द्वारा मनाया जाता है? इसको IAAF यानी कि इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन के द्वारा इसको मनाया जाता है। यहाँ पे भी आपको एक पॉइंट याद रखना है। क्या पॉइंट है? कि इसकी भी कोई डेट फिक्स नहीं होती है। इसकी डेट IAAF डिसाइड करता है, यानी कि इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन इसकी डेट डिसाइड करता है। तो गाइस, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट वीक में देखते हैं मई के नेक्स्ट वीक में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट करें। सो गाइस, मई के सेकेंड वीक में हमने 8 मई 2020 को मनाया है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। अच्छा गाइज, आपको बता दूं कि यह दिवस 8 मई को रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति की जो संस्थापक थी हेनरी ड्यूनेट, उनकी जयंती पर मनाया जाता है। तो याद रखिएगा। उसके बाद 9 मई 2020 को हमने मनाया है बर्ड्स माइग्रेशन डे। कौन सा? वर्ल्ड बर्ड्स माइग्रेशन डे मनाया है। इसका उद्देश्य होता है कि प्रवासी पक्षियों और उनके आवासों पर संरक्षण पर ध्यान देना। तो ये इसका उद्देश्य होता है। इस साल की थीम क्या रही है, यानी कि बर्ड्स माइग्रेशन डे 2020 की थीम क्या रही है? इसकी थीम रही है बर्ड्स कनेक्ट आवर बर्ड। गाइज, यहाँ पे फोकस करिएगा आप लोग।
थीम है बर्ड्स कनेक्ट ओवर वर्ल्ड। अच्छा, इसमें भी आपको कुछ पॉइंट है वो याद रखने हैं। पॉइंट क्या याद रखने कि साल में 2 बार मनाया जाता है। कब कब मनाया जाता है? मई एंड अक्टूबर के सेकेंड सैटरडे को, यानी मई अक्टूबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। तो इस साल 2020 में 9 मई को सेकेंड सैटरडे पड़ा था और अब 10 अक्टूबर को सेकेंड सैटरडे पड़ेगा। तो अब 10 अक्टूबर को हम दूसरी बार 2020 में बर्ड माइग्रेशन डे मनाएंगे, तो याद रखिएगा। उसका 10 मई को हमने मनाया है बर्ड मदर्स डे। अच्छा, इसे क्यों मनाते हैं? तो गाइस, एक मदर का अपने बेबी के लिए जो भी कंट्रीब्यूशन होता है, यानी कि जब वो बेबी छोटा होता है तो उसकी माँ उसके लिए जो भी उसके लिए बलिदान करती हैं, जो भी कंट्रीब्यूशन देती हैं, उसका थैंक्स कहने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद 11 मई 2020 को मनाते हैं नेशनल टेक्नोलॉजी डे। कौन सा? नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाते हैं। तो टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए हम टेक्नोलॉजी डे मनाते हैं। इसे कौन मनाता है? तो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड इसे मनाता है, ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा। उसके बाद 12 मई को मनाते हैं इंटरनेशनल नर्स डे। कौन सा डे? इंटरनेशनल नर्स डे मनाते हैं 12 मई को। इसका उद्देश्य क्या होता है? तो इसका मोटिव होता है कि आधुनिक नर्सिंग के संस्थापक जो थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल, उनकी जयंती मनाने के लिए हर साल हम इस दिवस को मनाते हैं। इसकी थीम क्या रही है? यानी कि इंटरनेशनल नर्स डे 2020 की थीम क्या रही है? इसकी थीम रही है नर्सिंग द बर्ड टू हेल्थ। क्या है? नर्सिंग द बर्ड टू हेल्थ। अच्छा, इसमें भी आपको पॉइंट याद रखना है कि WHO ने 2020 को द ईयर ऑफ द नर्स एंड मिडवाइफ्स के रूप में नामित किया। गाइज, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के लिए। 2020 को द ईयर ऑफ द नर्स एंड मिडवाइफ्स के रूप में नामांकित किया है, तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा। चलिए थर्ड वीक देखते हैं मई का। सो गाइज, मई के थर्ड वीक में सबसे पहले 15 मई 2020 को हमने मनाया है इंटरनेशनल फैमिली डे। अच्छा, इसका मोटिव क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है कि संयुक्त परिवार के महत्व और जीवन में परिवार की ज़रूरत के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 15 मई को हम इस दिवस को मनाते हैं। अच्छा, इसकी थीम क्या रही है? इसकी थीम रही है परिवार और जलवायु संबंध, याद रखिएगा। उसके बाद 16 मई 2020 को हमने बनाया है इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट। कौन सा? इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट। अच्छा गाइज, इसी के साथ साथ आपको बता दूं कि इसी दिन 16 मई को सिक्किम राज्य दिवस भी मनाते हैं। तो गाइज, आपको बता दूं कि 16 मई 1975 में सिक्किम को 38वें संविधान संशोधन के बाद पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था, और साथ ही साथ सिक्किम भारतीय गणतंत्र को 22वां राज्य बना था। तो इसीलिए 16 मई को हम सिक्किम राज्य दिवस भी मनाते हैं। उसके बाद 17 मई को मनाते हैं वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे। इसका क्या उद्देश्य होता है? तो इंटरनेट एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि आजकल जो इंटरनेट और टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है उसको बढ़ावा देने के लिए, जैसे कि डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए हम कह सकते हैं, इसलिए हम इस दिवस को मनाते हैं। उसके बाद इसकी थीम क्या रही है गाइस? थीम भी ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे 2020 की थीम क्या रही है? इसकी थीम रही है कनेक्ट 2030 थ्रू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, याद रखिएगा। उसके बाद 18 मई को हमने मनाया है इंटरनेशनल म्यूजियम डे। कौन सा डे? इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाया है। इसकी थीम रही है द म्यूजियम फॉर इक्वलिटी डाइवर्सिटी एंड इंथुसियाज्म। क्या है? द म्यूजियम फॉर इक्वलिटी डाइवर्सिटी एंड इंथुसियाज्म। उसके बाद 20 मई को हमने मनाया है वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे। अच्छा, मेट्रोलॉजी को हिंदी में बोलते हैं माप विज्ञान दिवस। तो 20 मई को हमने मनाया है विश्व माप विज्ञान दिवस। यह दिन 20 मई 1875 को पेरिस में मीटर कन्वेंशन नामक अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर करने की वर्षगांठ की याद दिलाता है, तो इसीलिए हम इस दिवस को मनाते हैं। और इसी के साथ साथ आपको बता दूं कि वर्ल्ड बी डे भी इसी दिन मनाया जाता है, यानी कि 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस भी मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या रही है? यानी कि विश्व मधुमक्खी की थीम क्या रही है विश्व मधुमक्खी दिवस की? इसकी थीम रही है बी इंगेज्ड, बी इंगेज्ड इसकी थीम रही है। उसके बाद 21 मई को हमने मनाया है इंटरनेशनल टी डे। और उसी के साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट डे मनाया है। क्या मनाया था? नेशनल एंटी टेररिज्म डे, तो ये भी मनाया हमने। अच्छा, ये क्यों मनाया है इंटरनेशनल एंटी टेररिज्म डे? तो गाइज, आपको बता दूं कि लोगों में शांति, मानवता, समानता और एकजुटता को मैसेज देने के लिए, यानी कि लोगों में ह्यूमनिटी, पीस एंड हार्मनी का मैसेज देने के लिए और आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए हम नेशनल एंटी टेररिज्म डे भी मनाते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। तो गाइज, ये थर्ड वीक के हमारे मई के इंपॉर्टेंट डेज थे। चलिए अब फोर्थ वीक में जो मई के इंपॉर्टेंट डेज बनते हैं वो भी हम डिस्कस करते हैं।
सो गाइस, मई के 4th वीक में सबसे पहले 22 मई को हमने मनाया है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे, यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अच्छा, इसको क्यों मनाया जाता है? इसका उद्देश्य होता है कि वनस्पति को बचाने के प्रयासों को बढ़ावा देना और साथ ही साथ लोगों में बायोडाइवर्सिटी यानी कि वनस्पति के बारे में लोगों को अवेयर करना। तो ये इसका उद्देश्य होता है। अच्छा, इसको कौन मनाता है? इसको किसके द्वारा मनाया जाता है? तो यूएन के द्वारा, यानी कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा मनाया जाता है। इसके बाद 23 मई को हमने मनाया है वर्ल्ड टॉर्टॉइस डे, यानी कि विश्व कछुआ दिवस हमने मनाया है 23 मई को। इसका उद्देश्य होता है कि कछुओं की दुर्लभ प्रजातियों को लुप्त होने से बचाने के लिए लोगों में जागरूक करना, यानी कि लोगों को कछुओं के विलुप्त ना हो इसलिए लोगों को जागरूक करने के लिए हम मनाते हैं। इसे किसके द्वारा मनाया जाता है? तो अमेरिकन टॉर्टॉइस रेस्क्यू ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मनाया जाता है और इसी ने इसको मनाने की घोषणा की थी। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि वर्ल्ड टॉर्टॉइस डे को मनाने की घोषणा किसने की थी? तो ऑप्शन में होगा यूएन, WHO। तो उसका राइट आंसर होगा अमेरिकन टॉर्टॉइस रेस्क्यू ऑर्गेनाइजेशन। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा। उसके बाद गाइस 24 मई को हमने मनाया है कॉमनवेल्थ डे, यानी कि राष्ट्रमंडल दिवस हमने मनाया है 24 मई को। और गाइस आपको बता दूं, यह दिन उन सभी देशों के द्वारा मनाया जाता है जो कि कभी ब्रिटिश शासनकाल में थे, तो ये याद रखिएगा। उसके बाद 25 मई को हमने मनाया है इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे। तो गाइज़ ये 2001 से हर साल हम इसको मनाते आ रहे हैं, इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे। गाइज़ आपको बता दूं कि जो चिल्ड्रंस होते हैं वो खो जाते हैं कभी कभी। मोस्टली आपने देखा होगा स्टेशन से बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं वो खो जाते हैं, तो उनकी याद में ये दिवस को मनाया जाता है। उसका 26 मई को हमने मनाया वर्ल्ड थायराइड डे। गाइज़ आपको पता है थायराइड एक डिजीज़ होती है जो कि थायराइड ग्लैंड से प्रोड्यूस होती है। साथ ही साथ इसमें कई तरह की बीमारी हो जाती हैं। कभी कभी कोई व्यक्ति काफ़ी मोटा हो जाता है, कोई काफ़ी पतला हो जाता है, तो इस तरह की कई डिजीज़ हो जाती हैं। तो इसीलिए थायराइड डिजीज़ के बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए, जिससे कि थायराइड डिजीज़ ज़्यादा ना फैले, इसलिए हम थायराइड डे मनाते हैं। उसके बाद 28 मई को हम मनाते हैं वर्ल्ड हंगर डे, यानी कि विश्व भूख दिवस हम मनाते हैं 28 मई को। इसी के साथ साथ गाइज आपको बता दूं कि काफ़ी और भी इंपॉर्टेंट डेज मनते हैं 28 मई को। कौन कौन से? विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस भी मनाया जाता है 28 मई को। और उसी के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्रवाई दिवस भी मनाया जाता है। इसमें क्या होता है, जो लेडीज़ होती हैं उनकी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए ये दिवस को मनाया जाता है, तो याद रखिएगा। चलिए गाइस, अब मई के 5th वीक की तरफ देखते हैं, यानी कि मई के 5th वीक में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज मने थे। चलिए ये भी डिस्कस करते हैं। सो गाइस 29 मई 2020 को हमने बनाया है इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर्स। कौन सा? इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर्स। इसकी वो क्या रही है, सॉरी गाइस, इसकी थीम क्या रही है? इसकी थीम रही है वुमेन इन पीस कीपिंग अ की टू पीस। क्या है? वुमेन इन पीस कीपिंग अ की टू पीस। अच्छा गाइस, इसी के साथ साथ 29 मई को एक और इम्पॉर्टेंट डे बनता है। कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस, यानी कि इंटरनेशनल एवरेस्ट डे भी मनाते हैं हम 29 मई को। उसके बाद 30 मई को हम मनाते हैं गोवा स्थापना दिवस, यानी कि गोवा का स्थापना दिवस भी हम 30 मई को मनाते हैं। गाइज आपको पता है कि गोवा देश का सबसे छोटा राज्य है और इसका कोई भी अपना खुद का हाई कोर्ट नहीं है। जो बॉम्बे हाई कोर्ट है उसमें इसके केसेस को लड़ा जाता है। उसके बाद 31 मई जो कि लास्ट डे है मई का, उसको हमने बनाया है नो तंबाकू डे। कौन सा? नो तंबाकू डे। इसका उद्देश्य है कि तंबाकू सेवन के खतरे के बारे में लोगों को जागरूक करना, यानी कि जो भी तंबाकू से खतरा होता है उसके बारे में लोगों में जागरूकता फैलाना, जिससे कि उस खतरे को रोका जा सके, लोग ज़्यादा से ज़्यादा तंबाकू का सेवन कम करें। अच्छा, इसे किसके द्वारा मनाया जाता है? WHO के द्वारा। और इसकी थीम क्या रही है? इसकी थीम रही है प्रोटेक्टिंग यूथ। क्या है? प्रोटेक्टिंग यूथ, यानी कि जो हमारे यूथ हैं, जो हमारे युवा लोग हैं, उनको तंबाकू के सेवन से बचाया जा सके। तो गाइस ये हमारे मई के इंपॉर्टेंट डेज़ वाले क्वेश्चन थे। जितने भी मई के इंपॉर्टेंट डेज़ थे वो सारे हमने आज की इस वीडियो में डिस्कस करिए। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपकी वीडियो से कुछ हेल्प हुई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और एटलीस्ट एक ना एक स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। तो ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।